नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ है आप सभी के लिए। उप जिला अधिकारी का पद यानी कि एसडीएम का पद, जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस का सबसे बड़ा पद होता है, जिसको हर एक अभ्यर्थी चाहता है कि एसडीएम का पद ही उसको मिले। उस पद पे जो है काम करने वाले एसडीएम की संख्या में बढ़ोतरी होने जा रही है और एक नया रूल उत्तर प्रदेश में लागू होने जा रहा है, जिससे कि एसडीएम के पद ज़्यादा आएंगे आगे आने वाले विज्ञापन में। और इस विज्ञापन में भी जो अभी इसमें चल रहा है उसमें भी पद बढ़ाए जा सकते हैं। अभी तो लगभग हर साल पीसीएस की जो वैकेंसी आती है उसमें एसडीएम के पद रहते हैं, लेकिन कुछ साल अगर हम पीछे जाके देखें तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि बिना एसडीएम की पोस्ट के भी पीसीएस की वैकेंसी आई है। मतलब कि किसी साल ऐसा होता था कि एसडीएम के पद ही नहीं होते थे। तो एसडीएम का पद जो सबसे इम्पोर्टेंट पद है, वो पद अब इस परीक्षा में बढ़ जाएंगे और एसडीएम के कार्य क्षेत्र में भी बदलाव किया गया है। तो एसडीएम का जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और अब क्या बदलाव कर दिया गया है उसके बारे में चर्चा करेंगे और कितने पद बढ़ने की संभावना है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, जो छात्र नए हैं, पहली बार चैनल पर जुड़े हैं, उनको बता दें कि सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है जो गूगल प्ले स्टोर पे उपलब्ध है। आप इसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के नीचे दिया जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा छात्र जुड़ चुके हैं सीपी स्मार्ट क्लासेस के साथ। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की होने वाली समस्त परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। दोस्तों, इस ऐप पे वैसे तो बहुत सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्सेज भी आपको मिलेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से कराई जाने वाली एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा की तैयारी के लिए सामान्य अध्ययन का ये टेस्ट सीरीज का जो कोर्स है, ये बहुत ही पॉपुलर कोर्स है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को इसमें रखा गया है। 2500 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपको इस कोर्स में दे रहे हैं, जिसकी टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। और ये कोर्स मात्र 299 रुपये का है। और दूसरा कोर्स है जो उत्तर प्रदेश की कोई भी परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की हो या यूपी SSS की कोई परीक्षा हो, लेखपाल हो, पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, जहाँ पे मतलब जीके जहाँ पे आता है। आजकल देखिए ट्रेंड चल चुका है कि उत्तर प्रदेश से जीके के क्वेश्चन यूपी स्पेशल से, जिसमें केवल यूपी के बारे में पूछा जाता है, तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पहले 1-2 प्रश्न पूछे जाते थे, फिर 2-3 प्रश्न पूछे जाने लगे परीक्षाओं में। लेकिन अब अगर पीसीएस की परीक्षा को उठा के देखिए तो 7 से 8 प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाते हैं। और अगर एलटी ग्रेड जैसी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं को देखेंगे, जीआईसी प्रवक्ता की देखेंगे, जहाँ पे जीएस के कुल प्रश्न जो होते हैं 30 से 40 या 50 क्वेश्चन होते हैं जीएस के। जैसे जीआईसी प्रवक्ता में 40 होते हैं और एलटी ग्रेड में 30 होते हैं, फिर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 50 थे। तो इस तरह की परीक्षाओं में कम से कम 3 से 4 प्रश्न आपको उत्तर प्रदेश के स्पेशल जीके से मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के इस स्पेशल कोर्स में आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न रख दिए गए हैं और इससे बाहर अब कुछ भी नहीं आएगा। और इसका जो प्राइस है वो बहुत ही कम, ओनली 25 रुपीज़ है तो 50 रुपीज़, लेकिन इसमें डिस्काउंट है, 25 रुपीज़ इसका प्राइस है। तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। और इसके साथ साथ लेखपाल की भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। सबसे पहले एसडीएम की बात करते हैं। देखिए एसडीएम क्या होता है, जो एक हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, इस ज़िले में जो होते हैं डीएम होते हैं, डीएम के बाद एडीएम होते हैं, एडीएम के बाद एसडीएम होते हैं। ये एसडीएम ही जो होते हैं ये प्रमोशन होके एडीएम बनते हैं। और उसके बाद डीएम डायरेक्ट भी आते हैं, जो कि आते हैं संघ लोक सेवा आयोग से, और एसडीएम भी प्रमोट होके डीएम बनते हैं। तो अब इनका काम क्या होता है, प्रशासनिक काम होता है इनका और न्यायिक कार्य होता है, दोनों। यहाँ पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट इनका नाम होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट शब्द यहाँ पे जुड़ा है तो ये न्यायिक कार्य भी करते हैं। इनकी अपनी एक कोर्ट होती है, एक इनकी अपनी अदालत होती है। हर एक एसडीएम की अपनी एक अदालत होती है, हर एक डीएम की अपनी एक अदालत होती है, जिसमें ये फैसले सुनाते हैं। ये हो गया इनका न्यायिक कार्य। और प्रशासनिक कार्य जो ये करते हैं वो तो करते ही हैं, ये वो तो आप जानते भी हैं। डीएम और एसडीएम के कार्य आप बहुत सारे जानते होंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में डिसीजन लिया गया है कि एसडीएम के प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए अलग अलग एसडीएम रखे जाएँ। सब मिला के देखा जाए तो एसडीएम को थोड़ा सा उसका वर्कलोड जो है कम किया गया है
पहली बात। और दूसरी बात, अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए तो एसडीएम के कार्य क्षेत्र में जो है बंटवारा कर दिया गया है और उनकी पावर को थोड़ा सा कम कर दिया गया है, क्योंकि प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करने की उनकी जो पावर है, अब या तो वो न्यायिक कार्य करेंगे या फिर प्रशासनिक काम करेंगे। और एसडीएम की तैनाती कहाँ होती है? एक ज़िले में जितनी तहसील होती हैं उतने एसडीएम तो होते ही होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा ज़िला है जिसमें कि 3 तहसील हैं, तो यहाँ पे 3 एसडीएम तो होंगे ही होंगे। 3 एसडीएम, हर एक तहसील में एक एक एसडीएम होगा। यहाँ पे तीनों तहसील में एक एक एसडीएम होगा। और जो तहसील के अंदर जितना एरिया पड़ता है उसका हेड प्रशासनिक अधिकारी और न्यायिक अधिकारी जो होता है वो एसडीएम ही होता है। और 2-3 एसडीएम ऐसे होंगे जो जिला मुख्यालय पे रहते हैं, जो डीएम की सहायता करते हैं, तो वहाँ पे भी 2-3 एसडीएम की तैनाती की जाती है। लेकिन अगर मेनली मुख्यतः देखा जाए तो एसडीएम जो होता है वो एक तहसील का सर्वे सर्वा होता है, तहसील का प्रशासनिक अधिकारी होता है एसडीएम। और उसी तरह जैसे आप ज़िले में देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या होता है, वो जो है प्रशासनिक अधिकारी होता है, न्यायिक अधिकारी होता है। और कानून व्यवस्था को लागू करने के लिए ज़िले में कौन होता है? एसपी होता है। उसी तरह से तहसील लेवल पे कौन होता है? डीएसपी। डीएसपी यानी कि सीओ। तो डीएसपी और एसडीएम, डीएम और एसपी, तो ये लेवल का अंतर है खाली, और कुछ नहीं है। तो जब प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए अलग अलग एसडीएम रखे जाएंगे तो इससे क्या होगा? एसडीएम के पदों में बढ़ोतरी होगी और एसडीएम के बहुत सारे पद यहाँ पे आएंगे। 75 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में, और औसत की बात करें तो कम से कम 5 तहसीलें लगभग एक ज़िले में पड़ती हैं। हालांकि ये फिगर बिल्कुल फैक्ट फिगर है, औसत यहाँ निकालने की जरूरत नहीं है, औसत मत निकालिए। आपको तहसीलों की संख्या मालूम होनी चाहिए उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो जितनी तहसीलें हैं उतने एसडीएम के पद तो ऑटोमेटिक बढ़ गए। बाकी जो रिटायर होते हैं वो पद तो आगे बढ़ते ही हैं, लेकिन जितनी तहसीलें हैं उतने पद जो है आपके ऑटोमेटिक बढ़ गए, उतने पदों की संख्या आपकी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में 349 तहसील हैं, तो ये इतने पद तो ऑटोमेटिक बढ़ ही गए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नई व्यवस्था प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी है। अभी चुनिंदा तहसीलों में यह व्यवस्था लागू है। आने वाले दिनों में प्रदेश में पीसीएस अफसरों के पद बढ़ाए जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ, तहसीलों में प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों के लिए 2-2 एसडीएम की नियुक्ति करने की तैयारी है। यानी कि एक तहसील में 2 एसडीएम, एक न्यायिक हो गए और एक प्रशासनिक हो गए। इससे तहसील स्तर पर लंबित मुकदमों की संख्या में कमी तो आएगी, साथ में प्रशासनिक कार्य भी सुचारू ढंग से निपटाए जा सकेंगे। एसडीएम और तहसीलदारों पर कार्यों का दबाव बढ़ गया है, इस वजह से मुकदमों की सुनवाई पर असर पड़ता है। नतीजन ज़्यादातर तहसीलों में लंबित मुकदमों की लंबी सूची तैयार हो गई है। इसके समाधान के लिए कुछ तहसीलों में न्यायिक कार्यों के लिए एक अतिरिक्त एसडीएम या तहसीलदार की नियुक्ति की गई है। तो देखिए यहाँ पे तहसीलदार अतिरिक्त हो या एसडीएम अतिरिक्त हो, दोनों में से कोई भी होगा तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि तहसीलदार का भी यही काम होता है। तहसीलदार का काम होता है रिवेन्यू कलेक्शन, राजस्व कलेक्शन, और इसकी भी कोर्ट लगती है, तहसीलदार की भी कोर्ट लगती है, वो भी अपनी कोर्ट में बैठता है तहसीलदार भी, और तहसीलदार भी जो है फैसले सुनाता है। और एसडीएम की अनुपस्थिति में तहसीलदार ही तहसील का सर्वे सर्वा होता है। और आपको एक चीज़ और बता दें, तहसीलदार का जो पद है ना, ये इस पर डायरेक्ट कोई भर्ती नहीं होती तहसीलदार के पद पे। नायब तहसीलदार का पद पीसीएस के थ्रू आता है और उसी पद पर भर्ती होती है। नायब तहसीलदार ही प्रमोट होकर तहसीलदार बनता है। ठीक है, अब इसे विस्तार देने की योजना बनाई जा रही है। नियुक्ति शासन के स्तर पर की जानी है। अफसरों के अनुसार इस पर सहमति पहले ही बन चुकी है। हालांकि इस बाबत मंडलायुक्त संजय गोयल व डीएम संजय कुमार खत्री ने कुछ भी बोलने से इनकार किया। प्रयागराज के मंडलायुक्त और एसडीएम उसमें डीएम संजय कुमार खत्री ने इस पर बोलने से मना किया है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो हंडिया में जल्द तैनाती की उम्मीद है। प्रयागराज में अभी सदर तहसील में न्यायिक कार्यों के लिए एक अतिरिक्त एसडीएम
को न्यायिक कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है। हंडिया में भी जल्द तैनाती की उम्मीद है, इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो इस तरह से हर एक तहसील में इनकी तैनाती की जा रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।